हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चैप्टर के हमारी टू थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ये देखो, ये हमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं आंसर्स, और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश। अब देखो, ये ऑल सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। अब देखो, मैंने आपको समझाया था कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं और सिमिलर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जिनका सेम शेप और सेम साइज हो, और सिमिलर क्या होते हैं, जिनका सेम शेप होता है पर साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में किसकी बात की गई है, ऑल सर्कल्स की। मतलब हर एक सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है या सिमिलर होता है। मान लो अगर हमने ये छोटा सर्कल लिया और ये हमने बड़ा सर्कल लिया, ठीक है। इसका रेडियस ले लो, कितना है 2, और इसका रेडियस ले लो 4। अब देखो, दोनों का शेप जो है वो सेम है, ठीक है, पर साइज क्या है, डिफरेंट है। और जिनका शेप सेम होता है और साइज डिफरेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। तो ऑल सर्कल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है ऑल स्क्वेयर्स आर डैश सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, कि हर एक स्क्वायर जो है वो सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखो, एक हमने ये छोटा स्क्वायर ले लिया और एक हमने ये बड़ा स्क्वायर ले लिया। अब दोनों स्क्वायर से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों की शेप तो सेम है पर दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो सेम शेप और डिफरेंट साइज को हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। तो ऑल स्क्वेयर्स आर क्या होंगे, सिमिलर। क्लियर? अब देखो, थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सारे ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर। वो कौन से ट्रायंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। अब देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टू ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम। अगर आप देखो कि अगर मैंने एक छोटी ट्रायंगल ले ली और एक बड़ी ट्रायंगल ले ली, ठीक है, अब दोनों के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों, इक्विलेटरल एंगल्स के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री, और दोनों के जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल। क्लियर? अब देखो, फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट है, जैसे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, ब्रैकेट में क्या है, इक्वल प्रोपोर्शनल। अब देखो, यहां पे देखो, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि टू ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देखो, टू ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकती है जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। हमें क्या देनी है, टू डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है। किसकी? पहले तो हमें देनी है सिमिलर फिगर्स की, इसका सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स की। देखो, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो एक अगर हम ले लें ए पार्ट जैसे स्क्वायर का, ठीक है, एक हमने छोटा स्क्वायर ले लिया और एक हमने बड़ा स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लो सर्कल की। एक हमने छोटा सर्कल ले लिया और एक हमने बड़ा सर्कल ले लिया। तो ऑल सर्कल्स पे क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, इन दोनों का शेप सेम होगा पर साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सिमिलर फिगर्स में हमने यही पढ़ा है कि सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो, सेकेंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है, जिनका ना तो शेप सेम होगा ना ही साइज सेम होगा। तो जैसे अगर आप ए पार्ट ले लो कि हमने ले लिया एक ट्रायंगल और एक हमने ले लिया सर्कल, दोनों का शेप डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है। तो ये क्या होंगे, ट्रायंगल एंड सर्कल। एक हमारी ये एग्जांपल हो गई। एक एग्जांपल ले लो आप स्क्वायर और एक ले लो ट्रायंगल। स्क्वायर और ट्रायंगल की भी क्या है, शेप्स, स्क्वायर एंड ट्रायंगल की भी क्या है, शेप भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। ये क्या होगी, हमारी नॉन सिमिलर फिगर्स।
क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखो ये दोनों हमें क्या दी गई है, क्वाड्रिलेटरल्स दी गई है और हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। अब देखो सिमिलर के लिए हमने क्या पढ़ा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इसके ऑल एंगल जो है ना वो हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, अगर आप चेक करो इस क्वाड्रिलेटरल में हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 1.5 सेंटीमीटर की, और यहां पर हर एक साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। अब देखो यहां पर साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। मतलब अगर ये 1.5 है तो ये इसका डबल है 3, ये भी 1.5 है, डबल है 3, सिमिलरली ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब डबल हो रहा है। अब हम एंगल्स की बात करें तो यहां पे हर एक एंगल कितना 90 डिग्री है, पर यहां पर अगर हम हर एक फिगर देखें, पर यहां पर अगर हम फिगर देखें तो यहां पे हमें एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा। ठीक है, पहले तो देख लो, हम कर लेते हैं साइड्स का रेशियो। मान लो ये 1.5 है और ये कितना है 3, टोटल कितना हो जाएगा, पॉइंट नीचे हटा दिया, कितना आ जाएगा 10, 5 की टेबल से कैंसिल, 5 3 का, 5 2 का, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 डिवाइड में 2। मतलब हर एक साइड का रेशियो कितना आएगा 1 डिवाइड में 2, क्योंकि 1.5 ऊपर आएगा, नीचे हर एक जगह 3 आएगा, तो रेशियो सबका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पर वहीं हम एंगल की बात करें कि जो एंगल P है वो एंगल A के इक्वल नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो सारे 90 डिग्री दी हैं, पर यहाँ पे तो एंगल्स की कोई बात नहीं की गई है। अगर हम फिगर से देखें तो ना ही हमें एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल P है वो नॉट इक्वल आ रहा है एंगल A के लिए। और हमने सिमिलर फिगर्स के लिए क्या पढ़ा है, एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of the given quadrilateral are not equal। गिवन क्वाड्रिलेटरल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये जो हमें गिवन क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सिमिलर नहीं होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द टू quadrilaterals are not similar। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी। क्लियर? तो यहां पे होती है हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।